गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों तो कल हमने हाई स्कूल में पढ़ाया था वाराणसी। कौन चैप्टर पढ़ाया था? वाराणसी। और इसको हमने पूरा कर दिया था। ठीक है। और आज हम पढ़ाएंगे दूसरा चैप्टर अन्युक्ति विलासा। प्रश्न उत्तर हमको लिखाना है, पर हो सकता है 21 तारीख से स्कूल खुले तो फिर हम प्रश्न उत्तर लिखा देंगे क्लास में। अगर नहीं खुलता है तो फिर बोर्ड में ही लिखा देंगे। ठीक है। आज दूसरा चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं। दूसरा चैप्टर है अन्युक्ति विलासा। क्या नाम है चैप्टर का? अन्युक्ति विलासा। अनिवार्य संस्कृत का चैप्टर है ये भी। ठीक है। देखो इसमें श्लोक है। पहला श्लोक है नितराम नीचो अस्मीति त्वं खेदम कूप कदापि मा कृता अत्यंत सरस हृदयो यथा परेशान गुणग्रही दासी। इसमें कुएं के बारे में वर्णन किया गया है। किसके बारे में? कुएं के बारे में। ठीक। लिखा है कूप। कूप के बाद लगा हुआ संबोधन का चिन्ह। कूप मीन्स कुआं होता है। संबोधन का चिन्ह हे अरे भो, इसके लिए यूज करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हे कहेंगे, हे कुएं, हे कुएं। कूप मीन्स कुआं। कुआं देखा होगा गहरा होता है। ठीक। तो हे कुएं नितराम नीचो अस्मित। ठीक। निद्राम माने होता है अत्यधिक। ठीक। नीचो माने निम्न, नीचा। ठीक। तो हे कुएं मैं अत्यंत गहरा हूँ, नीच हूँ, अधम हूँ, कुछ भी कह सकते हो। गहरा हूँ, नीच हूँ, अधम हूँ। ठीक। इसके लिए कदापि माँ कृथा खेदम तम माने तुम। इसके लिए तुम कदापि खेद मत करो। हे कुएं मैं अत्यंत गहरा हूँ, मतलब ये सोच अपने मन से कहना है अपने लिए। कुएं से कहा गया है कि तुम ये मत सोचो कि मैं अत्यंत गहरा हूँ। हे कुएं मैं अत्यंत गहरा हूँ, इसके लिए तुम कदापि खेद मत करो। क्योंकि यथा माने क्योंकि अत्यंत सरस हृदय हो, क्योंकि तुम अत्यंत सरल हृदय वाले हो। क्योंकि तुम लिखा है अत्यंत सरस हृदय हो। सरस में सरल। ठीक। हृदय में हृदय। क्योंकि तुम अत्यंत सरल हृदय वाले हो, परेशान गुण ग्रहितास, और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। क्योंकि तुम अत्यंत सरल हृदय वाले हो और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। फिर से देख लो एक बार। हे कुएं मैं इतना गहरा हूँ, इसलिए तुम कदापि खेद मत करो या दुखी मत हो। क्योंकि तुम अत्यंत सरल हृदय वाले हो और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। ये पहले श्लोक का अर्थ है। दूसरा देखिए, नीर क्षीर विवेके हंसालस्यम त्वमेव तनुषे चेत विस्मिन् धुन्नाया कुलव्रतम पालिष्यति का। नीर क्षीर विवेके हंसा आलस्यम। ठीक। हंस प्लस आलस्यम, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो निकलेगा। ठीक। हे हंस तुम नीर क्षीर, नीर मीन्स होता है पानी, क्षीर मीन्स होता है दूध। दूध और पानी को अलग अलग करने में सिर्फ हंस ही एक ऐसा पक्षी है, ऐसा जीव है जो दूध और पानी को अलग अलग कर सकता है। ठीक। हंस एक ऐसा पक्षी है जो दूध और पानी को अलग अलग, आप कितना दूध है उसमें चाहे जितना पानी मिला दो, हंस जो है दूध और पानी को अलग, यानी दूध पी जाएगा और पानी उसमें छोड़ देगा। ठीक। ये हंस में गुण होता है। ठीक। तो नीर क्षीर विवेके हंसालस्यम त्वमेव तनुषे चेत। हे हंस यदि तुम दूध और पानी को या नीर और क्षीर को विवेक करने में, विवेक में अलग अलग करने में इतना समय लगाओगे, तनुषे माने बढ़ाना होता है, समय को बढ़ाना, इतना आलस्य करोगे, आलस्यम इतना समय लगाओगे, इतना आलस्य करोगे। हे हंस तुम दूध और पानी को विवेक करने में या अलग अलग करने में इतना आलस्य करोगे तो विश्वस्मिन् धुन्नाय लिखा हुआ है कुलव्रतम पालिष्यति का। तो इस संसार में, विश्व माने संसार, अस्मिन माने होता है इस। ठीक। तो इस संसार में अपने कुल व्रत का पालन कौन करेगा? तो इस संसार में अपने कुल व्रत का पालन कौन करेगा? हे हंस तुम
यदि तुम नीर और क्षीर को या दूध और पानी को विवेक करने में या अलग अलग करने में इतना आलस्य करोगे तो इस संसार में अपने कुल व्रत का पालन कौन करेगा। ठीक, ये था दूसरे श्लोक का अर्थ। अगला है तीसरा। कौन सा श्लोक है? तीसरा देखिए, लिखा है कोकिल यापै दिवसान तावद विरसान करील विपेश यावन मिल दली माला को या पिरसाला समूल्य सती। देखिए कोकिल मीन्स होता है कोयल, इसमें भी संबोधन का यूज किया गया है। ठीक है, यापै माने होता है तुम्हारा व्यतीत करो, यापै मीन्स व्यतीत करो दिवसान दिनों को, तावत जब तक, बिरसान नीरस भरे, करेल विपेश दिवसान मीन्स दिन होता है। ठीक है, करेल का पेड़ होता है जो बहुत कड़वा होता है। कैसा होता है? कड़वा। तो हे कोयल तुम अपने नीरस भरे दिनों को, बिरसान मीन्स होता है नीरस, तुम अपने नीरस भरे दिनों को जब तक करील के वृक्षों में व्यतीत करो, जब तक करील के वृक्षों में व्यतीत करो, तब तक करील के वृक्षों में व्यतीत करो जब तक यावन दलिमाला, ठीक, कोया भी रसाला, रसाला मीन्स होता है आम, ठीक, समुलिसति, और जब समुलिसत माने होता है विकसित होना, जब तक कोई भंवरों से युक्त, दलिमाला भंवरों से युक्त, जब तक कोई भंवरों से युक्त आम का पेड़ विकसित नहीं हो जाता। हे कोयल तुम अपने नीरस भरे दिनों को तब तक करील के वृक्षों में व्यतीत करो जब तक भंवरों से युक्त कोई आम का वृक्ष विकसित नहीं हो जाता। ठीक है बच्चों, ये था तुम्हारे तीसरे श्लोक का। अगला है चौथा। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम अम्बोधा बहो वसंति गगने सर्वे अपनैता दृशा केचित् वृष्टि आर्दयन्ति वसधान गर्जन्ति केचित् व्रता यम यम पश्य तस् तस् पुरतो माँ भूहि दीन बचा। रे रे चातक, अरे चातक, रे रे चातक, चातक मीन्स होता है पपीहा पक्षी। क्या होता है? पपीहा पक्षी, जो स्वाति नक्षत्र के एक स्वाति नक्षत्र होता है। ठीक, तो वो स्वाति नक्षत्र में ही उसकी, जब स्वाति नक्षत्र के जल को पीता है, जब बारिश होती है स्वाति नक्षत्र में, तभी उसकी प्यास बुझती है। ठीक है, तो क्या करता है, जैसे ही बादल आते हैं तो वो प्यासों की आवाज़ करने लगता है कि शायद पानी स्वाति, अगर वो स्वाति नक्षत्र में पानी ना बरसे तो पपीहा पूरे साल प्यासा ही बना रहता है, क्योंकि उसका चाहे जो पानी पिए, लेकिन बिना स्वाति नक्षत्र के पानी के बिना, जब तक उसकी स्वाति नक्षत्र में जो पानी बरसता है उसकी बूंद जब तक उसके चोंच में नहीं गिरती है तब तक उसकी प्यास नहीं बुझती है। ठीक, तो उसी का इसमें वर्णन है कि रे रे चातक, अरे चातक, सावधान मनसा मित्रा क्षणम श्रूयताम, हे मित्र, अरे चातक, यानी मित्र कहा गया है कि अरे मित्र चातक, सावधान मन से, सावधान मन से कुछ क्षण के लिए मेरी बातों को सुनो। हे मित्र चातक, सावधान मन से कुछ क्षण के लिए मेरी बातों को सुनो। अम्बोधा बहो बसंती, अम्बोधा माने होता है बादल, बहो बसंती गगने, गगने मीन्स होता है आकाश। ठीक, आकाश में बादल बहुत से आते, वैसे बसंती माने होता है रहना, ठीक, रहते हैं, तो आकाश में बादल बहुत से रहते हैं या आते हैं। फिर लिखा है सर्वे अपनैता दृशा, लेकिन सब, सर्वे माने सभी, ठीक, लेकिन सभी एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन सभी एक जैसे नहीं होते हैं। केचित् वृष्टि भी आर्दयन्ति वसुधाम, केचित् माने होता है कुछ, अब वृष्टि माने होता है वर्षा, आर्दयन्ति माने गीला करना, वसुधाम माने पृथ्वी को। ठीक, तो कुछ तो वर्षा करके पृथ्वी को गीला कर देते हैं, और गर्जन्ति केचित् वृथा, और कुछ तो बेकार में ही गरजते रहते हैं। कुछ तो वर्षा करके पृथ्वी को गीला कर देते हैं और कुछ बेकार में ही गरजते रहते हैं। यम यम पश्यसि तस् तस् पुरतो माँ ब्रूहि दीन बचना, इसलिए यम यम माने जिस जिसको,
इसलिए तुम जिस जिसको देखो, जिस जिसको देखो, तस तस से माने होता है उस उससे, ठीक, उस उससे अपने दीन वचनों को मत कहो, उस उससे अपने दीन वचनों को मत कहो। फिर से एक बार देख लीजिए बच्चों, लिखा है रे रे चातक सावधान मनसा मित्र, क्षणम श्रूयताम अम्बोधा बहो बसंति गगने सर्वे अपने तादृशा केचित् वर्षति आर्दयन्ति वसुधान गर्जन्ति केचित् व्रता यम यम पश्यस्तस् तस् पुरतो मातृ वचनम बचा। हे मित्र चातक, एक क्षण के लिए सावधान होकर के मेरी बातों को सुनो, श्रोता में सुनो, ठीक। आकाश में बादल, गगने में आकाश, आकाश में बहुत से बादल आते हैं या रहते हैं, सर्वे अपने तादृशा, लेकिन सब एक जैसे नहीं होते हैं। केचित् वृष्टि आद्यंती वसुधाम, कुछ वर्षा करके पृथ्वी को गीला कर देते हैं, और फिर लिखा है गर्जंत केचित् प्रथा, और कुछ बेकार में ही गरजते रहते हैं। यम यम पश्यत तस् तस् पुरतो माधुरी दीन बचा, इसलिए तुम जिस जिसको देखो उस उससे अपने दीन वचनों को मत कहो, ठीक। मतलब कहने का भाव यहाँ पर ये है कि यहाँ पर तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं दानी जो मांगने से दे देते हैं, अब कुछ ऐसे होते हैं उनके आगे चाहे जितना मांगो वो नहीं देते और ऐसे ही लौटना पड़ता है। इसलिए जो जिसने आकाश में बादल आए हैं ये सब एक जैसे नहीं है, कुछ तो फालतू में ऐसे ही गरजते रहते हैं, गरज करके चले जाते हैं, और कुछ अपना बिना गरजे ही वर्षा करके चले जाते हैं। इसलिए तुम जिस जिससे देखो उस उससे अपने दीन वचनों को मत कहो। अगला देखो, अगला पांचवा है, पांचवा दिया है ना वै तारनाथ तापनाथ वै मध्य ना वै विक्रात क्लिश्मानो अस्मि सुवर्णस में मुक्त दुखम तदेतकम यतो मा जना गुंजाया तो लेंति। देखिए इसमें सोना स्वर्णकार से कहता है, सुनार से कहता है, सोना, सोना जो पहना जाता है जिसके आभूषण बनते हैं वो सुनार से कहता है। क्या कहता है कि ना वह ताड़नाथ, कहता है ना तो मुझे पीटे जाने पर, ताड़नाथ मीन्स पीटना, जब सोने से कोई बनाए जाते हैं आभूषण तो उसको पीटा जाता है, ठीक, तो कहता है ना तो मुझे पीटे जाने से दुख होता है। तापनाथ वही मध्य, वही माने होता है अग्नि, और ना ही मुझे अग्नि में तपाने के, अग्नि मध्य में इस बीच में, ठीक, तो ना तो मुझे अग्नि में तपाने से दुख होता है, ना वह विक्रियात क्लिश्मानो अहमस्मि, विक्रियात मीन्स बेचना, क्लिश्मानो माने होता है दुख, और ना ही मुझे बेचे जाने पर दुख होता है, और ना ही मुझे बेचे जाने पर दुख होता है। सुवर्णस में मुख्य दुखम तदेतकम, सोना कहता है मुझे मुख्य रूप से दुख जब होता है जब यतो माँ जना गुंजायत, जब लोग मेरी तुलना एक तुच्छ वस्तु से कर देते हैं, यानी घूंची से तोड़ देते, गुंजाय माने होता है घूंची, जब लोग मुझे घूंची से तोड़ देते हैं, ठीक, मतलब कहने का भाव है कि सोना कहता है मेरी तुलना जब तुच्छ से कर दी जाती तब मुझे बहुत दुख होता है। यानी ना वे ताड़ना, सोना सुनार से कहता है कि ना मुझे पीटे जाने पर दुख होता है, और ना अग्नि में तपाने से दुख होता है, और ना ही मुझे बेचे जाने पर दुख होता है, विक्रियात में से बेचे जाना, ठीक, अक्लिश मानो माने होता है दुख, अहमस मान मुझे, ठीक ना। फिर लिखा स्वर्णस में मुख्य दुखम, सोना कहता है मुझे मुख्य रूप से दुख जब होता है जब लोग मुझे घूंची से तोड़ देते हैं, अर्थात मेरी तुलना तुच्छ से कर देते हैं। अगला है, एक और बचा है, लास्ट बच्चों देख लीजिए, लिखा है रात्रि गमिष्यत भविष्य सुप्रभातम भास्वने दृश्यत हसिष्यत पंकजानी इत्थम विचिंतित कोशागते दुरे पिहा हंत हंत नलिन गज उजहार। अब इसमें एक भौरा है, ठीक, वो कमल में बैठा कमल का रस चूसता रहता है, तालाब में बैठे कमल के ऊपर, और रस चूसते चूसते शाम हो जाती है और जो कमल की पंखुड़ियाँ हैं वो बंद हो जाते हैं, ठीक, जब बंद हो जाती है तो कमल में बैठे विचार कर रहा है, क्या कहता है, सोचता है कि रात्रि गमिष्यति, रात्रि जाएगी, रात्रि जाएगी, भविष्य सुप्रभातम, सुंदर सवेरा होगा, रात्रि जाएगी सुंदर सवेरा होगा। भास्वन्य उद्देश्य, भास्वन माने होता है सूर्य, उद्देश्य माने उदय होगा, सूर्य उदय होगा, हसिष्यत पंकजाल, और कमल दल खिल जाएंगे।
इत्थम विचिंतयति कोशागते दुर्योपे। इत्थम माने होता है इस प्रकार, इत्थम मीन्स होता है इस प्रकार, ठीक। तो इत्थम विचिंतयति कोशागते, ऐसा कमल के कोश दल में, कोश बैठा हुआ, दुरेफे मीन्स होता है भौरा, भौरा विचार कर रहा है, ऐसा कमल के दल में बैठा हुआ भौरा विचार कर रहा है। हा हंत हंत, दुख की बात है, हा हंत हंत दुख की बात है। नन्ही गज उझार, गज माने होता है हाथी, उझार मीन्स होता है उखाड़ दिया, नन्ही माने नन्ही को। हा हंत दुख की बात है, एक हाथी आता है और उस कमल की नाल को यानी नन्ही को ही उखाड़ कर फेंक देता है। कहने का भाव ये है कि इस संसार में मनुष्य सोचता कुछ और है और हो कुछ और जाता है। जो सोचता है हो सकता है वो ना हो और उसके बदले कुछ और हो जाए, वही इसमें कहने का भाव है। यानी रात्रि गमिष्यति, रात्रि जाएगी, भविष्य सुप्रभातम, सुंदर सवेरा होगा, भासुन दस्यति, सूर्य उदय होगा, हसिष्यत पंकजानि, कमल दल खिल जाएंगे। इत्थम विचिंतयति, ऐसा कोशागते दुरेफे, ऐसा कोशागते यानी कोश दल में या कली के अंदर बैठे हुए भौरा विचार कर रहा है। हा हंत दुख की बात है, एक हाथी आता है और उस नल्ली को ही उखाड़ कर फेंक देता है, यानी उस कमल की नाल को उखाड़ कर फेंक देता है। ठीक है बच्चों, तो ये आज का चैप्टर पूरा हुआ और इतना ही था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे हम फिर पढ़ाएंगे। थैंक यू बच्चों।